नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों फटाफट निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। 24,718 की क्लोजिंग आई है और अगर पीसीआर की बात करते हैं तो 0.72 का पीसीआर है, जो कि दिखा रहा है थोड़ा सा बियरिश स्टांस पे निफ्टी का रुझान है और ओवरसोल्ड तो नहीं है, डेफिनेटली और भी नीचे जाने का स्कोप है। स्टांस निफ्टी का बियरिश है और यहाँ पे 25,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक निफ्टी सिग्निफिकेंटली 25,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई नया बुल नहीं आने वाला है। इनफैक्ट 24,900 25,000 एक हर्डल का काम करेगा। सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो स्पोराडिक सपोर्ट है यहाँ पे 24,700 24,600 पे, बट ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो शायद 24,500 24,500 ये ठीक ठाक सपोर्ट दिखता है। हालांकि जैसे ही ये सपोर्ट वायलेट होता है तो फिर कोई अगला मेजर सपोर्ट यहाँ दिखता नहीं है। फिर अगला मेजर सपोर्ट 24,000 की ओर है। तो 24,500 24,300 ये एक ढंग का रेंज है जहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को दिखता है। 24,300 के नीचे फर्दर स्लाइड करके आप 24,000 की ओर जा सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो रेंज 25,000 से लेके 24,900 और 24,500 से लेकर के 24,300 ऐसा हमें निफ्टी में दिखता है। एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को हम फटाफट एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ किस तरीके का डेटा बना हुआ है। तो अभी आपका स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखने को मिल रहा है और यहाँ देखिए बैंक निफ्टी में 56,000 पे कॉल राइटर है, 56,000 पे पुट राइटर है। और नीचे की बात करते हैं तो नीचे ढंग का सपोर्ट आपका 55,000 पे है। हालांकि 55,000 अगर वायलेट होता है तो अगला मेजर सपोर्ट जो है 54,000 के आसपास है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी रेंज मुझे ऐसा लगता है कि 54,500 से लेके 56,000 ये एक मेजर रेंज है। 56,300 400 क्रॉस करे तो फिर ऊपर में 57,000 की ओर बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.68 है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा सोल्ड है, बट डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में अभी करंट लेवल से भी अप्रॉक्सीमेटली 500-700 पॉइंट 1 नोच DATR तक का दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि बाजार किसी जल्दबाजी में नहीं है। आरबीआई ने जो रेपो रेट और CRR कट किया है वो ज़बरदस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट 25,160 25,116 का कंसोलिडेशन था तो उसके ऊपर सबको ही ब्रेकआउट दिख रहा था। बट मैंने आपसे ये कहा था कि 25,116 का ब्रेकआउट देने के बाद भी इमीडिएट बेसिस पे मार्केट भाग जाएगा, ऐसा समझना बेमानी होगा। बिकॉज जब तक 25,250 क्रॉस नहीं करता है तब तक मान के चलिए कि बाजार वहाँ से फर्दर नीचे आएगा। और ये जो ब्रेकआउट है आइडिया ये था कि ब्रेकआउट है उसको रीटेस्ट करेगा और वहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। दैट वाज द होल आइडिया। तो इसके लिए ब्रेकआउट का जो रीटेस्टिंग है वो होना चाहिए था 24,840 से 740 के रेंज में, वर्स्ट केस सिनेरियो में। 840 850 800 24,800 दैट वाज द परफेक्ट सीन और वहाँ से निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए था। तो ये सारी स्क्रिप्ट मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताई थी। तो अभी आप देखिए कि पिछले हफ्ते बाजार ने यहाँ पे मोटा मोटी डेली चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ कि 25,160 पे ओपन हुआ, 25,222 का हाई बनाया, 250 का जो ब्रेकआउट था 250 का जो लेवल मैंने बताया था उसको क्रॉस नहीं किया क्योंकि रीटेस्ट करना था तो वो मैंने पहले ही प्रीएम्प्ट किया था, तो उस हिसाब से उसको नीचे आना था। बट इन सारे चीज़ों में एक चीज़ जो हुई जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं लास्ट वीक भी देखे ही रखा था, बिकॉज क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर 24,700 टूटता है तो फिर नीचे में ये 24,450 और 350 के रेंज में चला जाएगा।
क्योंकि फिर वो जो ओवरऑल जो हम ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देख रहे थे जहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होके रैली हो जाए, वो ना हो करके कोई एक लार्जर बी वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस तरीके की प्रोबेबिलिटी को भी मैंने एसिमुलेट किया था पिछले वीडियो में। तो एग्जैक्टली पहला प्रोबेबिलिटी थर्सडे तक मुझे दिख रहा था, और बट देन फ्राइडे को ईरान और इजराइल का अटैक हुआ और वॉर चालू हो गया, जिसमें वो जो प्रोबेबिलिटी है ट्रायंगुलर ब्रेकआउट का और वहीं से एक नया इम्पल्स वेव चालू हो, वो प्रोबेबिलिटी ध्वस्त हो गया। तो इसका ये हो गया कि ये लार्जर बी वेव खत्म हुआ, अब एक सी वेव का फॉर्मेशन चालू हो गया है, जहाँ पे हम वापस इसको डाउन साइड को रिज्यूम करते हुए नजर आ सकते हैं। सेम चीज़ को मैं आपको 45 मिनट्स के निफ्टी के चार्ट पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो एग्जैक्टली जो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया, तो यहाँ इसको मैं विजुअलाइजेशन दे देता हूँ आपको। तो ये देखिए एक परफेक्ट ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था, जहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ। एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट आई, ब्रेकआउट आने के बाद परफेक्ट, आप यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट रीटेस्टिंग के लिए आया यहाँ पे, और यहाँ के बाद से यहाँ से फर्दर रैली आपका अपसाइड के लिए रिज्यूम करना चाहिए था। बट हुआ क्या कि इजराइल ईरान के वॉर की वजह से वो लेवल टूट गया, और जो मैं नहीं चाहता था कि भाई 24,700 के नीचे आए, वैसा एग्जैक्टली हुआ और आपका लोअर एंड की ओर गया। बट समहाउ बाजार ने अगर आप यहाँ लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे तो निफ्टी ने अपने आप को मैनेज किया, और मैनेज करके अपने आप को ऊपर पुल कर लिया और यहाँ पे 24,718 का बंद आया। बट इससे फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। तो ये क्या हो गया, ये जो फॉर्मेशन ऊपर से चालू हुआ, इसका एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आ गया। तो आपको मैं रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ। यहाँ से आप रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एग्जैक्टली आप यहाँ से पकड़ के चलिए और ये बॉटम तक लेके आइए। यहाँ से आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो रिट्रेसमेंट आपका 50% आता है, 24,850। एक्सट्रीम केस सिनारियो में 38% का रिट्रेसमेंट आना चाहिए था, जो कि आपका देखो आपका फ्राइडे को ही आ गया। 38% का रिट्रेसमेंट मतलब 24,760 के आसपास एग्जैक्टली फ्राइडे को वो रिट्रेसमेंट आ गया। उसके बाद से फिर ये डाउन साइड आपका रिज्यूम करना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट इज। तो हम अब की बार जो है नीचे की ओर निफ्टी को देख रहे हैं, 24,850 के आसपास आए तो बेस्ट केस सिनारियो है। यहाँ पे आप देखिए ये जो डाउन साइड आएगा ये जिगजैग वेब में ही आएगा। तो और क्योंकि ये जिगजैग होगा तो 24,936 ये जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है, इसको तो क्रॉस नहीं करेगा, 24,936 को क्रॉस नहीं करेगा। तो आप 24,940 के ऊपर ही निफ्टी में लॉन्ग बना सकते हैं, उसके पहले आप निफ्टी को लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की बात करते हैं तो 24,760 ऑलरेडी आ चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो यहीं से डाउन साइड रिज्यूम कर जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट इज। और डाउन साइड का जो टारगेटेड जोन है, आप यहाँ पे आप मान के चलिए कि दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी भी अगर आप पकड़ के चलते हैं, और तो 25,200 और 24,478 जो भी है। तो आप यहाँ पे एक रफ कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेशन आप लगा लीजिए यहाँ पे, दैट इज 25,222 माइनस आपका 24,473। तो आप ये लेके चलिए 740 पॉइंट होते हैं। तो आपका यहाँ 740 पॉइंट अगर आप 760 से देखेंगे तो टारगेटेड जोन आपका 24,200 से लेकर के 23,900 के रेंज तक जाता है। हालांकि अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा 50% के लेवल तक आते हैं, 840 के आसपास आते हैं और पॉजिटिव खुलते हैं और पॉजिटिव खुल के नीचे आते हैं, हालांकि वो प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिखती है। बट अगर मान लो हल्का सा भी पॉजिटिव खुल गए अराउंड ये जो लेवल है ऊपर में,
24,796 800 के आसपास। वहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशन ही बनाना है, जैसा कि मैंने आपको कहा 24,940 को भी हम क्रॉस नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद नीचे के डाउन साइड के जो टारगेट्स हैं वो खुले हुए हैं। पहला ही टारगेट मैं दे रहा हूँ 24,300 का, 24,330 का, 24,330 का। और जो दूसरा टारगेट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं 24,100 से लेके 23,900 950 तक का टारगेट वर्स्ट के सिनेरियो में आपको निफ्टी में आपको मिल जाएगा। तो 24,100 से लेकर के 23,900 950 का जो रेंज है, ये रेंज आपको देखने को मिले, ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे आपको निफ्टी को लेना चाहिए। हालांकि क्योंकि ये सी वेव है तो इसमें फ्रैगमेंटेशन आएगा, पुल बैक नीचे से, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट वेव ही एक्सटेंडेड हो तो ऊपर जा कर के नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आना, तो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। बट इवेंचुअली आपका निफ्टी 24,200 से लेके 23,900 950 तक के रेंज को टच कर सकता है। तो पहला टारगेट आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 24,300 350 के आसपास, फिर पुल बैक आए फिर बेचिए, फिर डाउन साइड में आप 24,200 से लेकर के 23,950 तक के टारगेट निफ्टी में देख सकते हैं। ये पूरी प्रोबेबिलिटी, ये हो गया प्लान ए। प्लान बी की बात करते हैं ना, प्लान बी में सिंपल है, अगर 24,940 का लेवल जो मैं बता रहा हूँ, आप 24,950 मान के चलिए, 24,950 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर ये वापस ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो जाएगा और वापस गुड केस सिनारियो में, एक्सट्रीम केस सिनारियो में भी आप 25,200 क्रॉस नहीं करने वाले, तो फिर तो काफ़ी रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट और क्लैरिटी नहीं आएगी कहीं भी अक्रॉस द बोर्ड। बट मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि भाई 24,300 पहला टारगेट और 24,200 से लेके 23,900 दूसरा टारगेट। तो ये दो टारगेट के लिए आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। याद रखिए 24,950 के ऊपर 25,220-22 की प्रोबेबिलिटी खुलती है, उसके पहले आपको मार्केट में नेगेटिव रहना है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 55,500 समथिंग। और बैंकिंग के लिए तो देखिए आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किया या सीआरआर कट किया, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल अच्छा है। बट ऐसा नहीं कि बैंकिंग में करेक्शन नहीं आएगा, बैंकिंग में करेक्शन ड्यू है। और ये जो फॉल आ रहा है, इस फॉल में बैंकिंग में भी एक ढंग का फॉल दिख सकता है, बिकॉज ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 55,500 का, और जो क्लोजिंग है वो बियरिश क्लोजिंग ही है। और यहाँ पे 55,300 का एक हल्का सा सपोर्ट दिखता है, और जैसे ही वो 55,300 आप वायलेट करते हो तो आपका जो डाउन साइड है वो फर्दर ओपन हो जाता है, और आपका 54,400 तो 54,400 का आपका पहला टारगेट होगा 54,400। यहाँ पे ये लो के नीचे आप जाएंगे, और इवेंचुअली आपका जो टारगेट होगा वो आप कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में कि आप 53,900 के आसपास आके सेटल हो जाएं, बिकॉज क्योंकि ये जो पूरा गैप है ये फिल ना करे, दैट्स द मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी शायद इसको फिल ना करे। तो आप देखिए कि 54,000 से लेकर के 54,400 तक का टारगेट मैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए दे रहा हूँ। तो डाउन साइड के लिए ही बैंक निफ्टी को प्ले करना है, बट ये पूरा रेंज है 54,400 से लेके 53,900, ये रेंज में बेस्ट रेंज है जहाँ पे बैंक निफ्टी को आपको लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप अपसाइड के लिए कब प्ले करेंगे? बैंक निफ्टी में आप अपसाइड के लिए प्ले करेंगे ओनली अबव। अब आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी को भी मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइन एक ड्रॉ करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 56,390 है। तो आप बैंक निफ्टी में जो है जब तक आप ऊपर में 56,300 के ऊपर ट्रेड नहीं, 320 के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। इनफैक्ट कोई पुल बैक आ जाए लेट्स से बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो कोई अभी तक 38% का रिट्रेसमेंट में भी नहीं आया है, तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 56,000 के आसपास आए तो बेस्ट प्राइस होगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। और 53,330-40 का
स्टॉप लॉस लगाइए, उसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो अगेन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होगा, फिर आपका अपसाइड 57,000 तक के लिए खुल जाएगा। 57,000 के ऊपर बैंक निफ्टी इस हफ्ते में जाने वाला नहीं है। अपसाइड के लिए कब प्ले करेंगे? 56,350 के ऊपर। उसके पहले आपको डाउन साइड के लिए ही प्ले करना है। नीचे का टारगेटेड जोन बैंक निफ्टी का ये जो गैप है, ये आपका आरबीआई का रेपो रेट कट वाला, ये पूरा फिल नहीं होगा, बट समहाउ डाउन द लाइन 54,400 से 54,000 तक के रेंज को बैंक निफ्टी टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और हर बार हम सबसे सटीक बाजार के रेंज के सबसे सटीक अगर कोई चैनल है, कोई सोर्स है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आपको हमारे ही सोर्स पे मिलते हैं, हमारे ही चैनल पे मिलते हैं। बट समहाउ आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे नहीं दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो देखें और उसको लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक मेरे चैनल को आप प्रमोट कीजिए, और जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।